good morning all of you. This is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warriors. Today we are going to discuss वर्कशीट नंबर 90 और देखिए आपकी जो वर्कशीट है 24 फरवरी 2021 के लिए आपको दी गई है, ठीक है गाइस। और देखिए जो टिश्यू चैप्टर है उसका हमारा रिवीजन चल रहा था। वर्कशीट आपकी 90 है, 90 यानी 90 वर्कशीट पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 और 60 वर्कशीट के बाद ही करना बंद कर दिया था और अभी तक आपकी वर्कशीट नहीं बंद की जा रही है। देखिए क्या होता है, 100 पूरे करते हैं कि नहीं। टिश्यू में देखिए आज जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमें पढ़ना है। जब हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका प्लांट होता है ना, ये आपका ट्री है, तो ट्री के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट, एक होता है शूट। जो आपका ऊपर का पार्ट है, ठीक है, जो आपका ऊपर का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, शूट। और जो ये पूरा नीचे का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। कंप्लीटली 2 पार्ट में किसी भी ट्री को डिवाइड करते हैं। तो पूरा जो शूट में ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरे जगह ले जाने, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है फूड का। जो लीव्स फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती हैं उसे अपर पार्ट्स तक पहुंचाना, नीचे तक पहुंचाना, वो पूरा काम होता है फ्लोएम का। देखिए फ्लोएम पी से और फूड, फ्लोएम और फूड मिलता जुलता है। और जाइलम का काम होता है जड़ों से वाटर, मिनरल्स, इन सबको एब्जॉर्ब करके अपर लेवल पे भी ले जाना और हर जगह पे ले जाना, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर ये काम होता है। अब ये फर्दर डिवाइड होते हैं, वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट इज़ वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ वस्कुलर मैकेनिकल टिश्यू। जो वुडी पार्ट होता है, लकड़ी वाला पार्ट होता है, वो होता है मस्कुलर टिश्यू। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। देखिए केवल वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता, मिनरल्स भी। जो सॉइल होते हैं, आपको पता है सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके वाटर के साथ प्लांट को मिलते हैं। जैसे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वैसे प्लांट को भी चाहिए होता है। कंपोनेंट ऑफ जाइलम, अगर जाइलम कंपोनेंट की बात हम करें तो जाइलम ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम के भी फिर ये 4 पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रेचिड्स एंड वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली मतलब ऐसे लंबा लंबा ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या करता है, ट्रेचिड्स करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्कैलन काइमा एंड दे प्रोवाइड स्टर्डीनेस इन प्लांट को स्टर्डीनेस प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो स्टोर्स फूड, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। एंड हेल्प्स लेटरल ट्रांसपोर्ट साइडवे, यानी साइडवे ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। साइडवे, तो पैरेन्काइमा का काम है साइडवे ट्रांसपोर्टेशन और फूड स्टोरेज का। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड लीव टू अदर पार्ट्स, ये मैंने आपको बता दिया। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम की अगर हम बात करें तो इसमें भी होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड इन साइंस स्ट्रीम, अगर आप में से कोई भी साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है और वो आगे चल के 11th-12th में साइंस लेता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, ये सीव ट्यूब, कंपेनियन शेल, एक एक पर्टिकुलर जो इसके पार्ट्स हैं इसके ऊपर आप डिटेल्ड पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके कंपोनेंट। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर विद वॉल्स, एवरी सीव ट्यूब accompanied with companion cell. Companion cell have nucleus and other cell organelle. Except phloem fiber, all other component of phloem are living. फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी कंपोनेंट कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, मतलब लाइव होते हैं। बस फ्लोएम फाइबर जो होता है वो कैसा होता है, डेड होता है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा होता है जो लिविंग नहीं होता, फ्लोएम फाइबर, या फिर पूछेगा कौन कौन से लिविंग होते हैं, तो अदर 3 पार्ट्स के नाम आप डिक्लेयर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन 4 एंड 5 असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन है। असर्शन रीज़न क्या होता है वो हम पहले ही अब समझ चुके हैं, लगातार वर्कशीट में दिया जा रहा है कि ठीक है, ABCD आपकी 4 कैटेगरी होती हैं और उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि आपका असर्शन सही है, रीज़न सही है, तो आप A चुनते हैं, B चुनते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के 2 लाइन्स दी हुई हैं और इसको आप सोर्स बोल सकते हैं। सोर्स बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 6 एंड 7। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं।
बोला है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। सारे सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा देती हूँ और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर मुझे कोई अच्छे नोट्स मिलते हैं, कंटेंट है जिसका वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग आप जाइलम और फ्लोएम में डिफ्रेंशिएट करिए। तो फंक्शन क्या होता है? मेनली बेसिक फंक्शन क्या है? जाइलम इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। जाइलम की जब भी बात आए तो वो वाटर एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, वेयर एज फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स। सिग्निफिकेंस क्या है या फिर बेनिफिट क्या है जाइलम और फ्लोएम का? क्वेश्चन को घुमा के टर्न करके पूछ रहा है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट। जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव। जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम और जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, whereas phloem carries food and prepared to leave different part of the plant। और जो पत्तियां खाना बनाती हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसको अदर प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है एंड फ्लोएम कंपोनेंट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन देखिए सिंपल भी होता है, टफ भी होता है। अगर आपने नहीं टैकल किया तो गलत है और टैकल कर लिया तो सही है। जाइलम पैरेन्काइमा सेल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अभी हमने पढ़ा कि जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है। ठीक है, करेक्ट है। दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये एक अलग टाइप की स्टेटमेंट है, ये अलग टाइप की स्टेटमेंट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर बी आप होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, क्वेश्चन 5 में बोल रहा है अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू केवल एक तरह के सेल से बने होते हैं। ठीक है, सही बात है, सिंपल टिश्यू का मतलब ही यही है। और कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट आर पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। तो जी हाँ, ये सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। तो ये देखिए ए एंड आर दोनों सही हैं, यहाँ पे ए होगा और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 नंबर आपके फ्री के हैं, लेकिन आपने समझा नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएंगे। छठे में देखिए सोर्स बेस्ड है, रीड द पैसेज। Xylem and phloem are complex permanent plant tissue. They are also known as conducting vascular tissue. Phloem fiber give mechanical support. अब क्वेश्चन पूछ रहा है which component of phloem is made up from non-living cell. phloem का कौन सा कंपोनेंट नॉन लिविंग होता है? ठीक है, फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट नॉन लिविंग होता है? तो फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। बाकी सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है द परमानेंट प्लांट टिश्यू विच इज़ लिविंग एंड थिन वॉल्ड इज। परमानेंट प्लांट टिश्यू जो लिविंग होता है, ठीक है, और थिन वॉल्ड होता है, क्या होता है? पैरेन्काइमा। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे हमारी वर्कशीट 90 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्कशीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और हम इस प्रॉब्लम को समझ भी रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम है, साथ साथ वर्कशीट, स्कूल अटेंडेंस, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके। एग्ज़ाम की ये टाइम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, बट जब वर्कशीट भेज दिए तो बच्चों को वर्कशीट का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाना है। तो देखिए आप लोग का क्या वोट है, आप लोग क्या चाहते हैं कि आपको वर्कशीट दी जाए? क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं, तो वर्कशीट का सॉल्यूशन 9, 10 सारे सॉल्यूशन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, वीडियो आपको पता होगा कि वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, देयर आर लॉट्स ऑफ हैट्रिक। तो आप लोग के लिए वर्कशीट सॉल्यूशन दी जाए या एग्ज़ाम स्पेशल वर्क सॉल्यूशंस दिए जाएं? ठीक है, इसका आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा, आपको कमेंट में बताना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं,
कितने स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं और ट्यूशन एक सब्जेक्ट की पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट की पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट की पढ़ते हैं, और आपके एरिया में आपके ट्यूशन के चार्जेस क्या हैं। ठीक है, शायद हम आपकी हेल्प कर सकें, इसलिए आप ज़रूर बताएं कि आपके ट्यूशन के चार्जेस क्या हैं और आप कितने सब्जेक्ट के ट्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि आप 2-3 महीने में 10th में आ जाएंगे और फिर आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको स्टार्टिंग में ही करनी होंगी, क्योंकि नेक्स्ट बोर्ड आपका सही तरीके से होगा और ऑन टाइम होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।